हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो संडे है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बिटकॉइन इज़ स्टिल नियर इट्स ऑल टाइम हाई। नया ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 119 के आसपास, एंड तब से जो है मार्केट साइडवेज हो रहा है, वॉल्यूम जो है मार्केट से जा रही है, विच मीन्स दैट अ बिग मूव इज़ कमिंग। जब भी इस तरीके का मूवमेंट आता है इन द मार्केट, जब हम देखते हैं कि मार्केट साइडवेज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो एक बड़ा मेजर मूव आता है एंड आपको इस मेजर मूव के लिए खुद को पोजीशन करना होता है। वेदर यू आर राइट, वेदर यू आर रॉन्ग, आप पोजीशन लेके रखते हो तभी ये बड़ा मूव जो है कैच कर पाते हो। इसका एक एग्जांपल हमने रिसेंटली भी देखा, जब इस बड़े मूव के बाद मार्केट साइडवेज हुआ था, तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन थे इस एरिया में, तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके इस मूव से बच पाए। एंड यहाँ पे अगेन हमारे पास एक और मौका है, क्या यहाँ पे हम बुलिश होंगे क्या बेरिश होंगे, ये डिसाइड करेंगे आफ्टर टुडेज वीडियो। हमेशा ये बड़े मूव्स ही जो है आपको बड़ा रिटर्न ला के देते हैं। यहाँ पे भी साइडवेज मूवमेंट हुआ था, वॉल्यूम जो है ना के बराबर थी मार्केट में, एंड एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ पे भी देखने को मिला। तो क्या होगा बड़ा मूव, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीक जो कि 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में होने वाला है, इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक्स इन क्रिप्टो। मैं नहीं कह रहा हूँ, रियूटर्स कह रहा है। रियूटर्स इज अ वेरी फेमस न्यूज़ आउटलेट, एंड यहाँ पे मार्केट को लेके बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा फ्रॉम दिस आर्टिकल। तो ये जो वीक आने वाला है, इसको क्रिप्टो वीक बोला जा रहा है। वाई? बिकॉज देर इज गोइंग टू बी 3 मेजर एक्ट्स जिन पे जो है वोट होने वाले हैं बाय द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा दैट हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू डिबेट अ सीरीज ऑफ क्रिप्टो बिल टू प्रोवाइड डिजिटल एसेट इंडस्ट्री विद यूएस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो जैसा कि ट्रंप ने बोला ही था कि मैं जो है फोकस करना चाहता हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में, एंड उसके रिलेटेड जितने अच्छे बिल्स हो सके हम लाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो 3 बिल, दैट इज द जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट, एंटी सीबीडीसी सर्वेलेंस स्टेट एक्ट। तो क्या है ये एक्ट? तो सबसे पहले तो क्रिप्टो वीक यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये 3 मेजर बिल्स डिस्कस होंगे। जीनियस एक्ट में बोला जा रहा है कि 1 by 1 बैक्ड फियाट रिजर्व जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे, जो कि क्लैरिटी लाएगा स्टेबल कॉइन के इकोसिस्टम में। देन स्टेबल कॉइन इशूअर्स को फेडरल लाइसेंस यहाँ पे दिया जाएगा, ऑडिट और रिडेम्पशन प्रोटेक्शन दी जाएगी जो भी कस्टमर्स होंगे उनको, एंड जो भी स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए सैंडबॉक्स ये लोग क्रिएट करेंगे जिसपे वो लोग अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। देन क्लैरिटी एक्ट आएगा। क्लैरिटी एक्ट में क्लैरिटी दी जाएगी कि जो टोकन आप यूज़ कर रहे हो वो एक सिक्योरिटी है या कमोडिटी है, जिसके लिए वो लोग हॉवी टेस्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन टेस्ट करेंगे, एंड काफ़ी सारे टोकन्स पे डिसीजन आएगी, जिसके कारण टोकन्स में जो है बहुत ही क्रेजी मूवमेंट्स आ सकते हैं। जो लोग यहाँ पे कमोडिटी क्लेम कर दिए जाएंगे उनमें अच्छा पंप आने के हाई चांसेस हैं। कमोडिटी का मतलब होता है जैसा कि आपकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा। तो अब तक हम लोग इसी अजम्पशन में थे कि क्रिप्टो करेंसी जो है कमोडिटी है, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी क्लेम कर दी जाती है लाइक स्टॉक्स, तो वो एसईसी के अंडर आ जाएगा, विच विल बी वेरी वेरी डिजास्टर्स फॉर द प्राइस ऑफ एनी क्रिप्टो जो इस कैटेगरी में आती है। तो ये जो है मेजर चीज़ रहेगी, इस पे हमें ध्यान देना है। देन इसके बाद आता है एंटी सीबीडीसी सर्वेलेंस एक्ट। तो ये जो है फेड को ब्लॉक कर देगा लॉन्च करने से कोई भी सीबीडीसी। इसका मेन फोकस है कि वो प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्टेबल कॉइन्स पे फोकस करना चाहते हैं। इसके अलावा जुलाई 15 को जो है यूएस का सीपीआई आने वाला है, विच इज़ ऑन ट्यूसडे। देन 16 को पीपीआई रिपोर्ट आएगी। देन जुलाई 17 को रिटेल सेल्स प्लस फिली इंडेक्स आएगा, एंड पूरे वीक जो है यूएस के जो मेजर बैंक्स हैं उनकी अर्निंग्स आने वाली है। तो ये बहुत ही क्रेजी वीक होने वाला है क्रिप्टो में, एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ये जो बड़ा डिसीजन यहाँ पे होने वाला है इन सारी चीज़ों पे हाईली डिपेंड करेगा। तो आवर आइज आर ऑल ऑन दिस चार्ट, एंड मैं इसको बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में भी ट्रैक कर रहा हूँ। देर वर सम गुड ट्रेड्स टू बी हैड। अगर आप ईएमए स्ट्रैटेजी यूज़ करते तो यहाँ पे अच्छा ब्रेकडाउन मिला था, जो रीटेस्ट पे जो है हमें अच्छी तरीके से एक ट्रेड दे देता। यहाँ पे भी एक हमें मिला था, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला फेल हो गया था। तो इट डजेंट ऑलवेज वर्क, लेकिन आपको यहाँ पे मौके मिलते रहेंगे, उनका फ़ायदा आप उठाते रहो। नाउ अगर हम जो है अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे बिटकॉइन को भी देखते हैं, तो इन द 1 आवर टाइम फ्रेम हम साइडवेज हो गए हैं, एंड हमारे मूविंग एवरेजेस जो है उन्होंने कैचअप कर लिया है, एंड वो साइडवेज मूवमेंट के साथ मूव कर रहे हैं। 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ईएमएज जो है फाइनली कैचअप कर लिए हैं। अगर आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, तो ईएमएज जो है बहुत ही ज़्यादा दूर थे, बट अब जो है ईएमएज वापस आ गए हैं। अब इनसे जो है थोड़ी टकराव होगी मार्केट की, एंड यहाँ से बाउंसेस भी आ सकते हैं, एंड अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। तो इस पे जो है मेरी मेजर नज़र रहेगी। डेली के एएमएस देखें तो वो अभी बहुत दूर है, डेली क्लोजिंग होंगी धीरे धीरे। तो इस जगह पे जो है मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा, तब ईएमएस जो है वापस पास आएंगे। मार्केट ने ऑलरेडी
जो है इन बिल्स को प्राइस इन कर लिया है, दैट्स वाई इतना बड़ा पंप आया। आई थिंक अगर ये पास हो जाते हैं तो मार्केट में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये पास नहीं होते हैं तो मार्केट का गिरना यहाँ पे हाईली लाइकली है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो। ये जो मेजर इवेंट्स होने वाली हैं, इनके डेट्स के अराउंड, इनके टाइम के अराउंड, अनाउंसमेंट के अराउंड आपको अपने पोर्टफोलियोज़ में हलचल देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर हम लिक्विडिटी की बात करें मार्केट में, तो लेजेंड्स चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजर ट्रेड एरिया जो पीओसी जो यहाँ पे बना है इन 30 मिनट्स, वो इस एरिया पे बना है विच इज़ 117,800, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया, फिर एज अ सपोर्ट काम करने की कोशिश करी, अगेन यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया, फिर अगेन सपोर्ट फेल हुआ इसका। अगर हम थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, लेट्स से वन डे पे अगर हम देखते हैं, तो पीओसी जो है हमारे लिए मेजरली बन रहा है इस एरिया में जो है $104,200। मतलब अभी भी मेजर जो ट्रेडिंग हुई है वो नीचे ही हुई है, ऊपर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हमें देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा और हम इसको क्लोजली देखते हैं कि रीसेंट दिनों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो भी हमें नीचे ही मिलेगी 108 के आसपास। विच बेग्स द क्वेश्चन, क्या हम नीचे की लिक्विडिटी लेने आ रहे हैं? ये जो है हमें मार्केट में देखते रहना है एंड रेडी रहना है इसके लिए। लिक्विडिटी जो है दोनों साइड आप देख रहे हो धीरे धीरे करके फॉर्म हो रही है। मेजर लिक्विडिटी ऊपर ही है, इसका मतलब है कि लोग जो है शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, दैट्स वाई ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को भी देखते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्यूड ही है, 56% शॉर्ट चल रहे हैं, मतलब कि लोग अभी भी बेरिश है, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन द मार्केट, जिसके कारण अगर हमें यहाँ पे एक बेरिश सेटअप मिलता भी है तो हम उसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी जो है ऊपर जाके वो लिक्विडिटी ले सकता है। तो अनलेस डेली में हमें मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पे मेजर बड़े शॉर्ट्स लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, या फिर अगर आपने कोई स्कैल्प शॉर्ट लिया है तो उसको स्विंग में कन्वर्ट करना भी रिस्की आपके लिए हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस। मार्केट का हमने एक ओवरव्यू ले लिया, क्या मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक उनका हमने ओवरव्यू ले लिया, तो इनको नोट करो, रेडी रहो। Thank you for watching and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की